अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू सो मच फॉर सर इनवाइटिंग मी, ऑलवेज प्लेजर। सर कैमरा चेंज किया है या लाइट है? आज आप बड़े मुझे ना ब्राइट लग रहे हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मेरे उसका ख्याल कारण है है। कि आप मुझे 3 बजे दोपहर में कर रही हैं, आज वीकेंड है और मुझे आप ये देखिए स्वीट गोवा। वाह, जबरदस्त। तो ये नेचर की लाइट है, मेरी लाइट नहीं है। मेरी लाइट तो डिम है अंदर से, आप समझ रही हैं। नहीं तो नहीं सर, आपकी लाइट भी डिम नहीं है, लेकिन आप ये इस तरह से मुझे बार बार गोवा दिखाएंगे और इस तरह से मुझे वहाँ की इंडिया की खूबसूरत जगहें दिखाएंगे, तो इसका मतलब है कि यू आर फोर्सिंग मी कि मैं किसी तरीके से जो है ना यस बजरंगी आई भाईजान की तरह पहुंच जाऊं। नहीं, बजरंगी भाईजान की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये है कि फिर मुन्नी को ढूंढना पड़ेगा हम लोग को। मुन्नी दूसरी कौन आएगी, वो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ये कि आप आइए, बिल्कुल वी विल लव टू होस्ट यू हियर गोवा। और आपका तो जो जन्म स्थान है वो मेरे घर के बगल में ही है, बनारस से 120 या 180 किलोमीटर है प्रयागराज। तो आइए, हम तो आपका घर है, आप तो यू आर वेरी क्लोज लाइक अ फैमिली टू मी। तो आप आइए, बिल्कुल आपका बिल्कुल स्वागत ऐसा है। ही है, मुझे भी सर ऐसा ही लगता है कि सब लोग जो है वो मेरी फैमिली ही हैं और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ अलग है। हाँ, जब लड़ने लगते हैं, जब कुछ ऐसी बात होती है, उसके अलावा कभी लगा नहीं मुझे। मगर ये नहीं जरूर है तो कि फैमिली होगी तो लड़ाई होगी ना। देखिए ये भी तो ठीक नहीं है, लड़ाइयां फैमिली से होती है, याद रखिएगा। पराए आपको तो पूछते भी नहीं है। तो हो जो सकता लड़ाई है। हो रही है इसका मतलब है कि फैमिली है। जब गालियां उसी को मिलती है, यार इससे बात ना करो, इससे मत करो, क्योंकि वो भी मानते हैं फैमिली वाला है। समझ रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल फैमिली वाली फीलिंग आ रही है। तो लेकिन बात हम करेंगे आज अबू धाबी की। अबू धाबी में जो मंदिर है उसके इनॉग्रेशन की। और क्या कहेंगे आप? अब तो इस्लामिक कंट्रीज अबू धाबी और सऊदी अरब और इस तरह की सब जगहों पे मंदिर जो है वो बनते चले जा रहे हैं। क्या आप फील करते हैं एज इंडियन? देखिए एज एन इंडियन मैं क्या फील करूं, ये तो आलमे इस्लाम जो है वो आलमे इंसान की ओर जा रहा है। देखिए मैंने कई जगह पे ना ये एक बड़ा अच्छा फ्रेज कॉइन किया है, मुझे लगता है आपके भी चैनल पे बोल देना चाहिए। इस्लाम आया अरबों को, ठीक है ना। ये अरबों को रिलीजन दिया भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने। फिर ये अरबों से छीना तुर्कों ने, ठीक है। तो ये अरबों से गया तुर्कों के पास, उसके बाद तुर्कों से ले लिया मूर्खों ने। आप समझ रहे हैं। तो ये जो हमारे यहाँ के कुछ मूर्ख हैं, उन्होंने इस्लाम का जो रूप प्रस्तुत किया है खुद से हेट्रेट का, वो इस्लाम कहीं नहीं गया। बाय मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो प्रेजेंट इस्लाम के जो करता धरता है, जो दुनिया में घूम घूम के बता रहे हो, सारे इंडियंस है, इंडियन ओरिजिन के। तो उन्होंने इस्लाम को बना दिया अपने से नफरत करने का टूल। वरना कोई तुर्की अपने से नफरत नहीं करता, अपनी हिस्ट्री से नफरत नहीं करता, कोई अरब अपने आप से नफरत नहीं करता। वो पहले अरब कहता है, फिर इस्लामिक कहता है। ये मूर्खों का इस्लाम है जो अपने आप से नफरत करना इन्होंने सिखा दिया। ये मूर्खों का इस्लाम है कि अपनी कल्चर को गाली देना सिखा दिया। तो ये जो मूर्खों के पास जो इस्लाम आया है ना, ये इस्लाम अरबिया का नहीं है। अरबिया का इस्लाम वो है जो मोहम्मद बिन सलमान साहब कर रहे हैं आज की डेट में दुबई में। और मोहम्मद बिन जायद साहब कह रहे हैं दुबई में 2022 में मंदिर खुला और 2024 में ये अबू धाबी में खुल गया। 7 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो एमिरेट है उसमें से 2 में तो खोल दिया उन्होंने। तो वो तो भाई, अब ये देखिए ना, ये जो मूर्खों का इस्लाम है उनके लिए मोदी का जो यार है वो गद्दार है, और जो अरबों का इस्लाम है उसके लिए मोदी हमारा यार है, मोदी हमारा दोस्त है। तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम इंडिया से लेकर के यूरोप और अरब से लेकर के बनाएंगे क्या नाम है, कनेक्टिविटी और रोड, और दुनिया को कनेक्ट करेंगे। सो ये अब देखिए, कल ही मैं न्यूज आई है कि ये जो प्रिंस सलमान है, या बात या किंग सलमान है मुझे पता नहीं, पर शायद प्रिंस है अभी भी। तो जो वो है, उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप हमारी सिक्योरिटी का पैक्ट साइन करे। उनकी जो रॉयल फैमिली है या जो भी सऊदी अरेबिया सिक्योरिटी पैक्ट अमेरिका के साथ चाहते हैं, क्योंकि ईरान का जो इंटरफियरेंस हो रहा है अरेबिक रीजन में, उससे उनकी सत्ता को खतरा हो गया है, मतलब उमड़ पड़ा है। सो पॉइंट ये कि वो ही इज रेडी टू नाउ एक्सेप्ट कि पहले वो कह रहे थे कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा कुछ नहीं करेंगे पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर वो एक पॉलिटिकल प्रॉमिस भी कर दे तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो ही इज सीडिंग हिज ग्राउंड। तो पॉइंट ये कि अरबीज जो हैं वो दे आर सन ऑफ सॉयल।
आप देखिए, अगर आप इसको कंसेप्चुअली समझिए, अगर आप ये कह रही हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने एक उम्मत चलाया, तो आपको ये भी कहना पड़ेगा कि प्रॉफिट मोहम्मद ने एक उम्मत खत्म की। जो उम्मत खत्म की वो अरबी थी, और जो चलाया वो मुसलमान बने वो लोग। लेकिन अरबों ने अपनी उम्मत नहीं छोड़ी, वो आज भी अरबी कहते हैं अपने आप को, एंड प्राउड अरबी कहते हैं भाई। तो ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे कि पाकिस्तानी है पर इंडियन नहीं है। तो एनीवेज, कमिंग थिंग शॉर्ट, तो ये जो हो रहा है, मंदिर जो बन रहा है, इसका सारा श्रेय मैं दूंगा मोहम्मद बिन जायद साहब को। उन्होंने एक बहुत प्रोग्रेसिव आउटलुक दिखाया। मैं इसका श्रेय दूंगा मोहम्मद बिन सलमान साहब को, जो कि एक प्रोग्रेसिव लीडर है, जो कि वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो मूर्खों का इस्लाम उनको नहीं करने देता। लेकिन चूंकि वो अरबों के इस्लाम को यूज कर रहे हैं, तो वो प्रोग्रेसिव पाथ की ओर जा रहे हैं, और सिवाय अरबों के ये कोई कर भी नहीं सकता। सो हेड्स ऑफ टू मोहम्मद बिन जायद, रूलर ऑफ दुबई, और अबू धाबी के भी जो रूलर हैं उनको भी मेरा हेड्स ऑफ, और मोहम्मद बिन सलमान साहब को भी, कि वो लोग चाह रहे हैं कि अब हम आलम इस्लाम से आलम इंसान की ओर चले। तो ये सफर शुरू हो चुका है, अब इसको रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, होना भी यही चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज और बताएं, आपके क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं भारत जिस तरह से आगे बढ़ा है, और ऑफ कोर्स लास्ट 9 to 10 years में जो मोदी जी की गवर्नमेंट रही है, कहीं ना कहीं उनका भी ये कंट्रीब्यूशन है कि लोग अब इस तरह से करने लगे हैं कि बिल्कुल, मंदिर बना रहे हैं या रिस्पेक्ट दे रहे हैं? देखिए, लीडर से बहुत फर्क पड़ता है। भारत की सदी होगी 1000 साल आने वाला, ये तो वेस्ट का मीडिया जो हमको दिन रात गाली देता है, छाती पर हिमालय पत्थर रख के बोलता है कि भैया आने वाला सदी इंडिया का होगा। तुम कितना रोक लो हमको। अभी आज मोदी जी ने कहा कि मेरे थर्ड टर्म के खत्म होते होते इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 2025 तक या 26 तक ये जो है वो $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका होगा। $7 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है बाय द एंड ऑफ प्रधानमंत्री मोदी का थर्ड टर्म। और मैं तो चाहूंगा उनका फोर्थ टर्म भी आए, क्योंकि ये तो सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा लीडर भारत को मिला है, वरना ये काम तो होना ही था, भारत की सदी तो बननी ही थी। मोदी जी ने भारत की सदी के बनने का स्पीड, जिसे हम कहते हैं दशा और दिशा और गति, उसको उन्होंने तेज कर दी। भारत का सौभाग्य है कि इतने क्रंच समय पे भारत माता ने ऐसा पुत्र जन्म किया, श्री नरेंद्र मोदी जी की तरह। वो, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, और इसमें बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी का लीडरशिप है, उनका पर्सनल रिलेशनशिप है, जो एमिरेट्स के जो रूलर्स हैं, जो शेख हैं, और जो बाकी लोग हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये कहना पड़ेगा आपको। ये मंदिर भी इसलिए हो रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। हालांकि ये सनातन की एक वो भी है, एक अपनी ऑल एम्ब्रेसिंग फिलोसफी है, बट मोदी जी से अगर कोई इस क्रेडिट को लेता है तो मोदी जी के लीडरशिप को, उनके व्यक्तित्व को, जो उन्होंने अपने जीवन में जितना साधारण जीवन जिया है, उस तपस्या का साथ अपमान होगा यदि कोई उनको ये क्रेडिट नहीं देता है। ये इट विल बी एन इमोरल एक्ट नॉट टू गिव प्रधानमंत्री मोदी द ड्यू क्रेडिट फॉर टेकिंग इंडिया टू अ प्लेस वेयर इट इज टुडे। सो ऑल क्रेडिट टू प्रधानमंत्री मोदी। मैं आपने मोदी जी की बात की, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी कि मोदी जी का एक बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन था कुछ साल पहले तक। पाकिस्तान में भी बड़ा कहा जाता था, गुजरात को लेके भी बहुत कहा गया। तो अब ये है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि आम पब्लिक, बल्कि जो लीडरशिप है कह लीजिए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, जब जब उनको हमने देखा कि वो अपनी किसी पॉलिटिकल रैली में बात कर रहे हैं तो उन्होंने मोदी जी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जी वो करप्ट नहीं है, उन्होंने कहा कि जी वो प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़े हैं और भारत को तरक्की दी है। तो ये जो नेगेटिव एक इम्प्रेशन था मोदी जी का, कई लोगों पे था, मेजोरिटी पे था इनफैक्ट पाकिस्तान में। मैं भी सोचती थी ऐसा कि पता नहीं इन्होंने बड़ी गलत पॉलिसीज बनाई हैं। उससे वो कैसे निकल पाए? आपके ख्याल से उन्होंने अपना जो एक इम्प्रेशन है उसको पॉजिटिव किस तरह से किया? देखिए, मोदी जी इंप्रेशन खराब किया क्यों, कब से हुआ? 2002 का दंगा हुआ गुजरात में। वो दंगा क्यों हुआ था? एक ट्रेन आ रही थी अयोध्या से, जिसमें कुछ राम भक्त कार सेवक आ रहे थे, ठीक है ना। वो कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया ट्रेन में, और जब जिंदा जला दिया गया ट्रेन में तो उसके बाद से एक दंगा भड़का।
पूरे गुजरात में। उसके बाद वो जो दंगा भड़का, पूरे उसमें मुस्लिम्स मारे गए और उसमें हिंदू भी मारे गए, उसमें मुस्लिम्स को ज्यादा मारे गए। तो मीडिया ने एज यूजुअल, जो मीडिया से शुरू से करती आई है, इनका एक आदत रहा है 70 साल से कि ये ट्रांजैक्शन का एक पार्ट दिखाते हैं, बाकी पार्ट नहीं दिखाते। दंगा जिन्होंने शुरू किया, इन्होंने कमीशंस बना करके दो रेलवे कमीशन बना। एक कमीशन बना, चूंकि गुजरात जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के हाथ में ये पावर था, चूंकि ये इंसिडेंट गुजरात में हुआ तो ये गुजरात की गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया, और चूंकि ये रेलवे में हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी कमीशन बना दिया और कमीशन बना के अपने फेवर में रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करी। तो अब देखिए, आज ही मैं सुन रहा था, एक बड़ी बहुत फेमस हिस्टोरियन है, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने अपने एक टॉक में कहा कि जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने सिख हिस्ट्री पढ़ाने को शुरू किया तो उनको सिख हिस्ट्री के नाम पे काली कबीर और गुरु नानक देव जी के बारे में बताया गया। सिख हिस्ट्री से ये बात निकाल दी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी में कि मुगलों ने जो सिख गुरुओं के साथ जो टॉर्चर किया, उनको जिंदा जलाया, वो सब का कोई विवरण नहीं, उसको हटा दिया गया है। आज ज्ञानवापी का मस्जिद मंदिर जो बना हुआ है, ज्ञानवापी का अभिमुक्तेश्वरा मंदिर जो है, जहां मैं बनारस से हूं, उसको पहले रजिया सुल्तान ने तोड़वाया, उसके बाद उसको औरंगजेब ने तोड़वाया और उसी जगह पे मंदिर बनाया। पूरा बनारस खाली था, पूरा इंडिया खाली था, मस्जिद सैकड़ों जगह बन सकती थी, लेकिन उस जगह मस्जिद बनाना, ये आपको ये दिखाना चाहते थे कि हम तुम्हारी पहचान को अपने पैरों तले रौंद देंगे। और हमारी किताबों में औरंगजेब को हीरो बना दिया और मुसलमानों को सिखा दिया कि औरंगजेब वली है। क्यों वली है औरंगजेब? क्योंकि उसने हिंदुओं की आस्था को कुचला है, और ये वही मुसलमान है जो हमारे अपने हैं, जो हमारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तो ये जो आपकी गलती नहीं है। आप मोदी को कैसे जानती? आप तो पाकिस्तान में थी, जो मीडिया देखती वही आपने इंप्रेशन बनाया, और कोई गलत इंप्रेशन नहीं बनाया, क्योंकि इस मीडिया ने, भारत की मीडिया ने मोदी जी को विलेन के रूप में दिखाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जो मतलब एक कॉन्सेप्ट था कि इंडिया में कि ऑपरेशन हिंदू है। आप बड़े बड़े स्कॉलर से मिलिएगा ना, वो कहेंगे भारत क्यों टूटा, तो अरे भाई वो हिंदू बड़े जातीय करते थे मुसलमानों के ऊपर, भारत इसलिए टूट गया। ठीक है। आप पूछे मोपला राइट क्यों हुआ, अरे वो ऑपरेशन थे, वो ब्राह्मण बड़े ऑपरेशन करते थे इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, तो ये हो गया। मतलब इस देश की इंटेलिजेंसिया ने यह साबित करने की कोशिश की कि भारत का हिंदू समाज जो है वो मुस्लिम समाज को दबाया है, वो ऑपरेशन किया, यानी तो नहीं, आप सही कह रहे हैं, सॉरी आपकी बात काट रही, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप पुरानी बात बता रहे हैं ना कि लोग इस तरह की बातें लोगों ने की ये अभी का मैं आपको सुना दूंगा, अभी और भी लोग ये कहते हैं। मैं अभी आपको लेटेस्ट एक बताती हूँ। मुझे एक साहब ने कहा, इंडिया से है, एक साहब ने मुझे कहा, जो कि कुछ टाइम पहले तक मैंने उनके साथ 2-4 वीडियोस की थी, उसके बाद नहीं की। ही सेड टू मी कि जी आपको पता है कि पाकिस्तान क्यों बना है, मुसलमानों के साथ क्या होता था, मैं क्या होता था। कहते हैं कि वो अगर कोई मुस्लिम पानी मांगे तो जो हिंदू थे वो मतलब पाइप के जरिए अपने घर से, जैसे पाइप लगा के ऊपर से, और उस पाइप से पानी देते थे कि कोई बर्तन को हाथ ना लगाए। दिस इज व्हाट ही सेड टू मी। ठीक है, कि मुझे ये बताने के लिए कि जी बहुत सही हुआ है, और ये एक इंडियन हिंदू जो है उनकी ये स्टेटमेंट है। मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि उन्होंने मुझे ये बात कही, राइट। अब इस वक्त वो खैर कुछ और ही मतलब कहानी लेके चल रहे हैं, मगर ये कि ये बातें भी लोग कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। मतलब अभी तक ये पाकिस्तान के मुस्लिम्स को ये बता रहे हैं कि जी हमने बड़ा गलत किया था और तुम लोगों के साथ ये हाँ हुआ है। बिल्कुल भाई, ये कोई पाकिस्तान बैठा हुआ आदमी नहीं कह रहा, ये एक जी इंडियन बिल्कुल आप सही हिंदुस्तानी कह बात रही हैं, कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ आपकी गलती नहीं थी। झूठ के थ्रू इन्होंने मुगलों को, और ये सिर्फ इसमें नहीं, बड़े बड़े, मैं आपको इवन जो कि इंस्टीट्यूशंस में गए, कोर्ट्स में बड़े बड़े ओहदों पे जज बने, उन्होंने लिखे ऐसे जजमेंट्स जिसको पढ़ करके आप हैरान हो जाएंगे। इन सब ने ये प्रूफ किया है कि हिंदू इस देश में वो ऑपरेसर था, वो ब्राह्मण के रूप में दलितों में ऑपरेसर था, वो मुसलमानों के ऊपर ऑपरेसर था, सब कुछ, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। फैक्ट ऑफ द मैटर, हिंदू की लड़कियां बेची गई मुस्लिम आक्रांताओं मुगलों के द्वारा, हरमों में रखा गया, उनको जनेऊ के हिसाब से तोल करके मारा गया, गुरु सिखों को जिंदा जलवाया गया, उनके बच्चों को जिंदा चलवाया गया। ये जो आते थे अब, और इस सब चीज को हमारे यहाँ एडवेंट ऑफ इस्लाम करके पढ़ाया।
मैं पूछना चाहूंगा इन लोगों से क्या कंट्रीब्यूशन है इस्लाम का इंडिया में, मुझे तो नहीं दिखा। ये ताजमहल, ताजमहल को भारत की सिंबल बनाने के लिए हमारी सारी की सारी आर्किटेक्चर इन्होंने छीन लिया हमसे, हमारी किताबों में नहीं बताया। पहाड़ों को काट कर मंदिर बनाया गया, ऐसे ऐसे इंट्रिकेट डिजाइन बनाया गया, एक एक पिलर पे बड़ी बड़ी मंदिरों को बना करके जो आर्किटेक्चर की जो नायाब वो दिए गए एग्जाम्पल्स। सर कराची में मंदिर है जो कि जो है पहाड़ को काट के और उस तरह से बनाया गया है। मैं अपने स्कूल लाइफ में जाती रही हूँ उस मंदिर में, क्लिफ्टन पे। तो ये जो और इन लोगों ने किया है ना हमारे साथ, और ये हमारी एकेडमिया में मौजूद हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस में मौजूद हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पे मौजूद हैं। आपको ये सब जब आप पढ़ते हो, सच्चाई आप जब जानते हो कि क्या हो गया हमारे साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे समाज में बुराइयां नहीं थी, भारतीय समाज में बुराइयां थी। हमारे यहाँ पे कुछ उच्च वर्ग के हिंदुओं के द्वारा किया गया एक्सप्लॉयटेशन लॉ बना के, मगर क्वेश्चन है किस समाज में नहीं किया गया। वही मैं किस कहने वाली समाज थी में कि ये नहीं, तो सब जगह होता है, हर सोसाइटी में होता है। तो आपने हमको दुनिया का ईविल बना दिया, हमने मुसलमानों के साथ जोड़ की। आप कहते हो ब्राह्मण आए, दलित बाहर से आए, मतलब ब्राह्मण बाहर से आए और यहाँ के लोकल लोगों को दलित बना दिया। भाई ब्राह्मण कहां से बाहर से आएगा, और मतलब इतनी सारी जो झूठी बातें फैला दी, हमारे बच्चों का दिमाग खराब किया हुआ है। वन ऑफ द रीजंस आई स्टे इन एकेडमिया की ये किताब पढ़ के मैं इन बच्चों को बताऊं कि जो सच है उसको तो करो, आर्गुमेंट दे करके उनको बताओ कि बेटा देखो क्या हो रहा है, तुम्हारे समाज के साथ क्या किया गया है। नॉर्थ और साउथ में ऐसा डिवीजन वो दिया है कि साउथ के लोग अपने को अलग समझते हैं आज की डेट में। ये किया है 70 साल ने भारत के जो भी लोग थे जिन्होंने किताबें लिखी, जिन्होंने इंडिया का आइडिया कॉन्सेप्चुलाइज किया। दे फ्रेगमेंटाइज्ड इंडिया, दे एटमाइज्ड इंडिया। तो बहुत मतलब मैं हैरान होता हूं, मेरे प्रोफेसर दोस्त बोलते हैं कि बंगाल इसलिए टूटा क्योंकि बंगाली ब्राह्मण जो था या बंगाली लैंडलॉर्ड था वो मुसलमानों के ऊपर वो करता था। भाई रूलर वो, आप 700 साल बता भी रहे हो कि मुस्लिम का राज रहा, उन मुस्लिम ने राज किया, लेकिन उनके राज में भी ऑपरेशन हिंदू करता रहा। पूरे उत्तर भारत से 9वीं शताब्दी 1200 से लेकर के और 1900 तक भारत के उत्तर भारत से मंदिरों को साफ कर दिया गया था, एक मंदिर और एक घंटी नहीं होती थी। तो मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि लोग इतनी गलत हिस्ट्री बता रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं कार्ल या मार्क्स के फैला स्टूडेंट रहे है होते हैं। ये। अभी वो आदमी जिससे मेरी बात हुई थी, तो वो मुझे यही कह रहे कि नहीं नहीं, वो तो मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा था, उनको तो पानी मांगते थे कहीं, तो वो उनको यार इतने पाइप में से कौन पानी देगा, ऊपर पाइप में पानी भेज रहे। तो मेरे वो पिताजी ने अजीब मुझे अजीब पाला, किस्म की बातें बता रहे। मेरे पिताजी ने मुझे पाला, आज तक नहीं मुझे हिंदू मुस्लिम सिखाया। मुझे भी नहीं मेरा सिखाया दोस्त गया। था, प्रोफेसर था, कटक में, मुस्लिम था, और उसकी जो एक फ्रेंड थी हिंदू थी, वो गर्लफ्रेंड थी, उसके घर में रहता था, बिना शादी के घर में रहता था। उसके घर वालों ने कभी आपत्ति नहीं की। क्या कोई मुसलमान अपनी बेटी के साथ किसी हिंदू को अपने घर में रहने को देगा बिना शादी के? नहीं देगा। और क्यों बना राम मंदिर? इसी झूठ के सीने पे ये सत्य में वो जयते कि ये जब आप सच को दबाते हो ना झूठ के थ्रू, तो आपको 100 साल 150 साल का आराम तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन सच को ना किसी स्टेट की जरूरत नहीं होती, सच को तलवार की जरूरत नहीं होती। हिंदुत्व तो इसलिए नहीं जिंदा हुआ क्योंकि भारत में हिंदुत्व राष्ट्र बना, बल्कि भारत तो एंटी हिंदू राष्ट्र बन गया, तो भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बन गया। हिंदुत्व तो बिल्कुल ऐसा इसलिए ही। बचा, सर मुझे हिंदुत्व। भी कभी नहीं सिखाया गया। मेरे घर में के हिंदू मुस्लिम, मेरे स्कूल में जो है वो हिंदू स्टूडेंट्स भी पढ़ते थे और मेरे मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे। मैंने ट्विटर के ऊपर पिक्चर्स भी शेयर की हैं अपने स्कूल लाइफ की, और उसमें जो है वो हम लोग होली वगैरह खेल रहे हैं, होली के टाइम की है। तो जो लोग ये सोच रहे होते हैं ना कि शायद ये इंडियन मीडिया पर आ गई है, शायद इस वजह से ये ऐसी बात कर रही है, तो भाई मैं तो शुरू से इसी तरीके से रही हूँ। लोगों को बड़ा इतराज है, लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन होता है कि जी ये बिंदी क्यों लगा लेती है, ये साड़ी क्यों। मैंने अपनी अब वो ग्रैंड कौन मदर को घटिया लोग हैं, सलवार मुझे सर मैंने समझ में नहीं अपनी आता ये। सर मैंने अपनी एक ग्रैंड बात, मदर को कभी सलवार कमीज में देखा ही नहीं। वो व्हाइट साड़ी पहनती थी मुझे और मुझे ग्रे मुझे बॉर्डर। मेरी मुझे एक मदर बात की बताइए, शादी साड़ी में हुई है और मेरे ऊपर ऐसे से ऑब्जेक्शंस लगाए जाते हैं कि क्यों साड़ी पहनती है, ये बिंदी क्यों लगा, ये यार क्या कौन हो लोग गया हैं? है। ये कौन लोग हैं? इनको साड़ी से क्या लेना देना है? इसीलिए मैंने कहा ये जो मूर्खों के हाथ में इस्लाम गया ना, जो आज इस्लाम का प्रचार प्रसार करे, वो एक नंबर के मूर्ख हैं।
सर इस्लाम अपने की बात कल्चर से इधर, नफरत ये करने मुस्लिम, को उन्होंने इस्लाम इत्तेफाक बना से ये दिया। मुस्लिम्स की बात ही नहीं है, इत्तेफाक से ये इंडियंस की बात कर रही हूँ मैं, और हिंदुओं नहीं, की मैंने बात कर कई रही हूँ। ऐसे मुस्लिम्स को भी सुना है मैंने कि हाँ वो तो हाँ डंडी करते होंगे, लगाती है, वो ये लेकिन लगाती मुझे 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 मुस्लिम्स ने भी कहा है, मुझे है। और मुस्लिम्स ने हिंदू भी भी बहुत करते कहा हैं, है, इसमें कोई शक लेकिन नहीं, मुझे हिंदू, ये लेकिन मुझे मार्क्सिस्ट है। इंडियंस ने भी कहा, मुझे इंडियंस ने भी कहा। देखिए, हाँ, वो बिल्कुल कहा होगा, मैं मानता हूँ, कहते हैं इंडियंस, मैं मानता हूँ हाँ, इसको, एकदम सच है ये। क्यों मैं पहनती आपसे है, बताऊँ, क्यों लगाती है, मैंने कहा भाई मेरी मर्जी, मैं वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनती हूँ, उस पे तो कोई अरे भाई, ऑब्जेक्शन नहीं ये आता। आर्टिकल्स लिखने वाले कि ये हिंदू जो हैं वो साड़ी और धोती अपना थोप रहे हैं वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में, ये हिंदू हैं भाई। मोदी को विलेन बनाने वाले हिंदू थे भाई, क्या बातें कर रही हैं मेरे खिलाफ अभी ना, जब चूंकि मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं ना, करने वाले हिंदू ही होंगे सबसे ज्यादा। आपको मैं एक बात, ये हिंदू नहीं है बेसिकली, ये हैं लेफ्टिस्ट। यहाँ का जो लेफ्ट है उसको हेट है, जितना इस्लाम मूर्ति पूजक से या बुत परस्तों से नफरत नहीं करता, उतना यहाँ का लेफ्ट हिंदू और हिंदुत्व से नफरत करता है। और उसको लेफ्टिस्ट कहना भी नहीं चाहिए, वो एंटी हिंदुत्ववादी है, वो एंटी हिंदूवादी है। और इसको अब साफ खोल के आपको कहना पड़ेगा ये लेफ्ट और राइट क्या होता है। मैं हाँ कहता हूं मैं हिंदुत्ववादी हूं, मैं कहता हूं एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, ये तो सिर्फ हिंदू कह सकता है कि सब हाँ रिलीजन सेम है। कोई मुस्लिम कैसे कह देगा सब रिलीजन सेम है? एक हाँ। मुस्लिम ये कह ही नहीं सकता। और तुम कह रहे हो कि हम लेफ्ट हो गए, हम लेफ्टिस्ट, ये हम कहते हैं ये हिंदुत्व की फिलॉसफी की एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, भाई सर्वे लोगों संतु। की, सर लोगों की बातों पे क्या जाएंगे, यानी जब लोग डिफेंड कर रहे होते थे एक जमाने में और हर चीज को कहते थे पाकिस्तान में सही है सही है सही है, तब भी ये कहते थे ये तो आईएसआई के एजेंट हैं, ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब जब हम ऑब्जेक्शन करते हैं अपनी कंट्री को सही करने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे जो गलत चीजें हो रही है वो ना हो, तो अब ये कहते हैं ये तो अपनी कंट्री के ना हुए तो ये हमारे क्या होंगे। मतलब वही वाली बात है ना, कि मैंने कादर खान साहब की मूवी देखी थी, तो उसमें वो इलेक्शंस हो रहे थे, तो उन्होंने कहा किसी दूसरे पॉलिटिशियन के लिए अपने सेक्रेटरी से कि अगर वो ट्रेन से जाए ना तो कहना कि ना पैसे जाया कर, और अगर वो प्लेन से जाए तो कहना पैसे जाया कर रहा है, अगर ट्रेन से जाए तो कहना टाइम जाया कर रहा है। तो ना दोनों सूट तो मैं उसको छोड़ना नहीं। मुझे तो एक बात ये बताइए, कोई मेरे साथ पाकिस्तान, यही हो रहा है, मेरे साथ यही करते हैं लोग। कोई पाकिस्तानी ये कैसे आपके ऊपर इल्जाम लगा सकता है कि तुम अपने देश की नहीं हुई? पाकिस्तानी होने का मतलब है गद्दारी विद द देश। भारत माँ की छाती को फाड़ कर, उनके आंचल को फाड़ कर बना हुआ कंट्री है पाकिस्तान। वो देश की बात, वो इस्लाम की बात कर सकता है। एक पाकिस्तानी ये आपके ऊपर इल्जाम लगा सकता है कि तुम इस्लाम की नहीं हुई, पाकिस्तानी देश की बात नहीं कर सकता, उसने देश सर तोड़ा ये है। पाकिस्तानी ने नहीं कहा, ये इंडियन ने कहा है मुझे, किसी से कि जी ये तो अपने देश की नहीं हुई, ये बैठ के वहां पे पाकिस्तान के को क्रिटिसाइज करती है, तो वो भाई मैं अपने देश का क्रिटिसाइज कहा करती हो हूँ। गया। मैं अपने अपने देश को सही करने के लिए क्रिटिसाइज करती हूँ ना, तो वो कहते हैं भाई ये तो अपने देश को इतना क्रिटिसाइज करती है, ये तो अपने देश की ना हुई तो ये हमारी क्या होगी। वो तो मन से मैंने, पाकिस्तानी है भाई, जो हिंदुस्तानी भी। आपको क्या, मैंने बार बार कहा, पाकिस्तान की जड़ें हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान की जड़ें, पाकिस्तान को जो करना है उसका इंस्ट्रक्शन हिंदुस्तान से भेजा जाता है कि ये करो अब। वरना ये सिमिलैरिटी नहीं दिखती आपको? राम मंदिर का विरोध वहां भी हुआ, यूएन में आप भी जा रहे हाँ हो, ये भी जा रहे हो, जो स्टेटमेंट यहां से आता है वही वहां से जाता है। तो पाकिस्तान की जड़ें हमेशा हिंदुस्तान में रहेंगी। अब ये हिंदुस्तान को देखना है कि ये कैसे ठीक होगा। और ये भी है कि जो अगर यहाँ से बैठ के कोई क्रिटिसाइज कर रहा है अपनी कंट्री को, तो इसका मतलब है वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो ठीक करने की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ बेहतर कर दो। किसको अच्छा लगता है कि हम जो पासपोर्ट लेके घूमते हैं तो हमें देखकर लोग कहते हैं कि चलो भाई साइड पर हो जाओ, तो वो किसी को पसंद नहीं आएगा। तो जाहिर है हम लोग उसके लिए बात कर रहे हो, तो उसके ऊपर से उठकर अगर हमारे इंडियन फ्रेंड्स भी ये कहना शुरू कर दें कि जी ये तो अजीब ही है, ये तो अपनी कंट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो नहीं, जो चीज गलत है उसको गलत को गलत बोलना कोई सही, मतलब सही बात है अगर मैं गलत नहीं को गलत क्रिटिसाइज बोले। कर रहा अपनी कंट्री को, मैं नहीं कह रहा कि हमारे हाँ यहाँ पे कुछ ऊंची जाति के लोगों ने जो बेचारे छोटी जाति के लोगों के साथ वो हाँ। अत्याचार किए। मैं कहने को तैयार हूं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार हूं, आपके यहाँ इसमें तो मेरे कोई ऐसे बुराई हो गई? ऐसे लोग भी मुझे टकरे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुस्लिम्स के साथ ऐसा ऐसा बिहेव किया जाता था। ऐसे मैंने जैसे बताया कि वो कह रहे पाइप से पानी दिया जाता था, वो किया जाता था, तो कंट्री सही हाँ, बनी वो है। खड़े थे जैसे वो वहां मैं पे। आज अगर उनका नाम ले दूं ना तो उनको इतने छितर पड़े ना कि उनको काउंट करना मुश्किल हो जाएगी, गिनती खत्म हो जाएगी उनकी। ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड बता दीजिएगा। हमारे इधर तो बोलते हैं ना 10 मारेंगे 1 काउंट करेंगे, वो वाली बात हो। आई कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। नहीं, ये है, ये लोग इंडिया के हैं। पाकिस्तान इज नॉट एन पाकिस्तानी आइडिया। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमें बनाया क्यों? जो बनाया हाँ जिन्होंने वो तो वही रह गए।
हमारी तो पाकिस्तानी और जितने जितने मुस्लिम लीगी थे ये सारे कांग्रेसी बन गए और सारे ये सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट यानी एंटी एंटी हिंदुत्व बन गए। हमारे यहाँ तो अभी तक ये होता है कि हम पंजाब साइड पे या किसी दूसरे ऐसे एरिया में ना जहाँ पे उर्दू कम बोली जाती है, वहां पे जब मैं जाऊं और मैं बात करूँ ना तो लोग मुझे कहते हैं, मेरी एक्सेंट सुन के लोग कहते हैं हिंदुस्तानी हो क्या तुम्हारी, मतलब लैंग्वेज बहुत क्लियर है। तो हम भी हाँ कर देते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। पहले छोटी थी मैं अपनी मदर से कहती थी ये हिंदुस्तानी क्यों बोलते हैं। अम्मी कहते नहीं बेटा, जो उधर से आए थे ना उनकी जबान बहुत साफ है तो इसलिए उनको पूछा जाता है कि आप हिंदुस्तानी हैं। तो हम कहते हैं हाँ, इवन आज 2024 में भी बोलते हैं तो हम हाँ करते हैं, हमने ना कभी नहीं किया। ये भी एक अजीब कहानी चल रही होती है हमारी जिंदगी में। खैर, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। खैर कोई बात नहीं, बस इतना ही कहूंगा, जो लोग ये कर रहे हैं कि एक दिन सच जो है ना झूठ का छाती फाड़ के बाहर आएगा। कितना बिल्कुल भी ऐसा तुम ही है, दम लगा लो, जो सच है वो जीतेगा, जो हक है वो जीतेगा। होना भी यही चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू, ऑलवेज ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी। थैंक यू।